हेलो, Is that Harpreet? ਤੁਸੀਂ कौन? Harpreet, hi, I'm Naveed calling from Radio Mirchi. ओ अच्छा, हाँ जी, हाय नावेद जी। हाय, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, तुसी? मैं ठीक हूँ। चंडीगढ़ में आप अभी हैं? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। हरप्रीत, आई एम सो सॉरी। मैं सबसे पहले तो आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि कभी कभी वक्त नहीं मिलता और सारे मेल्स मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरी मैनेजर पढ़ती हैं और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। आपने लंबा चौड़ा मेल लिखा था और मैंने रात पढ़ रहा था और आप यकीन मानिए कि मेल पढ़ के मुझसे रहा नहीं गया और मुझे मालूम है कि आप पे बुरा वक्त चल रहा था और आपने मेल में पूरा ये अपना जिक्र किया है कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है और डिच किया है। आई डोंट नो, आपने अपने मेल में, जब मैं रात पढ़ रहा था, कि आप ये कह रही हैं कि आपकी सारी खुशियां उसने छीन ली और जिंदगी में कभी दूसरे पे यकीन नहीं किया जा सकता और प्यार मोहब्बत करने के बावजूद भी वो आपसे अलग हो गया। बहुत अफसोस है इस बात पे मुझे कि वो किस तरह का लड़का था, बदकिस्मत लड़का था। जो एक लड़की इतना प्यार करती है अपने बॉयफ्रेंड से और उसने इस तरह की हरकत करी। मैं उससे बात करना चाहूंगा और मैं उसे, क्योंकि एक लड़की जो इतना प्यार किसी को दे सकती है और वो उसकी कदर ना करे, मैं उससे बात करूंगा और उसको समझाऊंगा। और वो ऐसा नहीं, मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज हैं, बट मैं आपसे माफी चाहता हूं कि बहुत लेट हो गया। और मुझे मालूम है कि ये ऐसा होता है वक्त इसमें, जब किसी से प्यार कर लेते हैं और दिल टूट जाता है तो फिर कहीं भी दिल नहीं लगता। आप या तो मेरे साथ रहिएगा लाइन पे, या मैं उनसे अलग से बात करूंगा, उनको समझाऊंगा कि आप कितनी मोहब्बत करती हैं उनसे। वैसे नवेद, वो ना रहने दो। मुझे मालूम है आप नाराज हैं मुझसे। नहीं, वो वैसी बात नहीं है। वो ना एक्चुअली अब तो दूसरा बन गया, तो नया बन गया। हाँ नवेद जी, नया बन गया ना। वो एक्चुअली मैंने भी इतना इंतजार किया उसका, मैं दुखी भी बहुत थी पहले, रोई भी मैं 15 दिन। फिर मैं बोर भी हो गई बीच में और मेरे को नया भी दोस्त मेरा बन गया, तो उसको तो आप पुराने वाले को रहने ही दो, वो चैप्टर तो बंद हो गया। लेकिन मैं मेल पढ़ रहा था रात आपका, बड़ा नहीं पता ना, उस टाइम मैं सेंटी हुई पड़ी थी, टेंशन में मैंने लिख दिया होगा आपको। कोई टेंशन नहीं, लड़के तो आते जाते रहते हैं। हेलो, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। जैसे कि आज हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन को लेके लोग परेशान भी हैं, खुश भी हैं। आज का ये कार्यक्रम खास हमारी जनता के लिए, और स्टूडियो में मेरे साथ गोपाल हैं। गोपाल कैसे? बहुत बढ़िया सरिता। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कतार बहुत लंबे हैं बैंक के बाहर और एटीएम्स के बाहर। इसको लेके एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है, उनकी इजाजत लिए बिना हमने एक आम इंसान जग्गी जी को फोन किया है। जग्गी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, हेलो छोड़ के, अगर ये लाइव जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जग्गी जी, आप बताइए, आम इंसान के रूप में डीमोनेटाइजेशन को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप दोनों की भी नॉलेज थोड़ी कम है। ये जो सरकार ने डीटॉमनाइजेशन किया है, ये काम तो अच्छा किया है, प्रीपेड प्लानिंग नहीं थी। इन्होंने रात को 8-9 बजे मीटिंग करके वो लाइव करके बोल दिया है कि डीमोडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी अगर 2-3 महीने प्रीपेड में प्लानिंग कर लेते तो ऐसा आम लोगों को दिक्कत ना आती। अब मेरी दुकान का काम है, दुकान पे गले में कैश होता है, अब रात को 9 बजे मैं कैश कहाँ लेके जाऊं? तो ये अच्छी चीज है, ये डीमोडर्नाइजेशन। प्रीपेड में प्लानिंग होती ना, तो लोगों को सहूलत रहती, इतनी परेशानी ना होती जितनी हो रही है। आपके जरिए से मैं बहुत लोगों को बताना भी चाहूंगा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है डीटॉमनाइजेशन ये जो है, ये एक्चुअली में है क्या चीज है। ये गोपाल, आपको लगता है कि वास्तविक रूप से क्या ये पॉसिबल था कि मैं बताता हूँ ना। देखिए, बिल्कुल सही बात है सरिता जी, इसमें 2 पहलू हैं। इसमें 2 पहलू जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि वो तबका है जो मैं बताता हूँ आपको। देखो, जी हाँ, देखिए, मेरी ये जो है, इन्होंने किया अच्छा है ये, लेकिन जनता की राय लेनी जरूरी थी इससे पहले। मतलब आप लोगों से पूछते, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उनके पास न्यूज़ आती रहती है, काफी उनको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में। आजकल यूथ बहुत समझदार है, उनसे पूछना चाहिए आपको बेटा क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ये पहली बार गोपाल, मेरे ख्याल से कि शायद ये पहले से ही सोच रहे होंगे कुछ डीमोनेटाइजेशन करना है। नहीं, कहना चाहते हैं। हाँ जी जग्गी जी, देखिए, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो ये डीटॉर्मनाइजेशन जो ये पहले हुई थी एक बार देश में। अच्छा, तो जैसा कि सरिता जी ये बता पा रहे कि देश को अगर सुधारना है इकोनॉमी, तो उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है। हमारी तो बात सुन लो एक मिनट। ये आपने बिठाया गेस्ट को, बात को सुन लेनी चाहिए। देखो, ये जो डीमर्सनाइजेशन का जो ये नया सिलसिला जारी हुआ है,
इससे एक बार जनता को पूछना तो चाहिए था ना, मतलब। यहाँ पे ये बहस खत्म करते हैं। धन्यवाद जग्गी जी। नवेद आपसे इजाजत चाहता है। इस बहस को सुन के अंदाजा हो गया होगा क्या ये देश के हित में है या ये देश के नुकसान में है, हमारा ये डोमिनाइजेशन। मैं भी अटक जाता हूँ कई बार। करने के लिए स्टार दबाएं और हेलो यार, टोन सुनने ही नहीं दिया तो लगाया क्यों? 30 रुपए बर्बाद कर रहा है। कौन है भाई? बउआ बोल रहा था अंकित। हाँ बोल बेटा। बाप लग रहे हो क्या? बेटा बोल रहे हो? अरे तू भी तो अंकल बोल रहा है। क्या बात है, स्टार्टिंग में ही थी अच्छी बीतेगी आगे है। सॉरी एक सेकंड, मैं कह रहा था हाँ। जो मोजे होते ना जुड़ावे, हाँ। एक जोड़ी जुड़ावे 4 हफ्ते तक उलट उलट के पहनना। उसके बाद एक ही कुंडी पर हाँ एक ही कुंडी पर 10 कमीज टांग देना। अबे क्या कर रहा है? एक सेकंड, जिम जाते हो आप? हाँ जिम जाता हूँ रोज सुबह। जिम में जैसे ही कोई लड़की आए हाँ। 5 किलो का वजन रखकर 25 किलो का उठा लेना। अबे ये है क्या जो तू बोल रहा है? ये हुई ना मर्दों वाली बात। मर्दों वाली बात? हाँ मर्द ऐसी सुन, पीने के बाद गाड़ी तेरा भाई चलाएगा ये कहना। सुनो मर्दों वाली बात है कि नहीं, जब तक अंडरवेयर आटा छानने वाली छलनी न बन जाए तब तक उसे घिस घिस के पहनना। अरे बंदी ये इस ट्यून को कॉपी कर। हेलो यार फिर नहीं सुनने दिया, 30 रुपए बर्बाद कर दिए तुमने। अबे मैं 30 के 60 बर्बाद करूँ तो तेरे अंदर क्या खुजली है? एक सेकेंड, टूथपेस्ट खत्म होने के बाद उसकी गर्दन मरोड़ मरोड़ के उसमें से जूस निकालना और वो खाली वो डब्बी रोल करके दे दूंगा। सही बात है, ये भी है मर्दों वाली बात। एक बाइक पे 5 लोगों को बिठाना, मर्दों वाली बात। पेट्रोल पंप पे 30 रुपए का पेट्रोल डलवाना, ये भी मर्दों वाली बात। ऐसे मत देखो तेरी भाभी है ये बोलना, ये भी मर्दों वाली बात। झूठे बर्तन तब तक न धोना जब तक उसकी दोबारा जरूरत न पड़े, ये भी मर्दों वाली बात है भाई। ना मैं तो बताता हूँ एक मर्दों वाली बात। हाँ आप भी बताइए मर्दों वाली बात। तेरे जैसा कोई लड़का हाँ चीची मत बोल, घर पे बुलाना, उसके पीछे हाँ उसको 10 लाते मारना जाके ये भी मर्दों वाली बात है। ये भी मर्दों वाली बात है भाई। पीछे एक मिनट, पीछे मतलब कहाँ? पीछे वही थोड़ा पीछे मतलब पीठ पे नहीं, थोड़ा नीचे आ जा बेटा। कमर पे? अबे नीचे आ, थोड़ा और नीचे। अच्छा जांघों पे? अबे नहीं बे, थोड़ा नीचे चला गया, थोड़ा ऊपर आ। अच्छा कमर पे? अबे तेरी में बार इसी शब्द का प्रयोग करना। ये हुई मर्दों वाली बात। फोन रख गंदा आदमी। तेरी सलमान का फोटो लगाना और बॉडी होना कुणाल खेमू जैसी, ये भी मर्दों वाली बात। कहीं हेलो। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार, कौन? मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। अच्छा बउआ कौन बोल रहा है? अपना इंट्रोडक्शन तो दे भाई। बता दिया, अब आप बताइए तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? 2 मिनट लगूंगा। अच्छा 2 मिनट चाहिए? हाँ चल शुरू करो। क्या बात है, तुरंत मान गए भाई। हो रहा है क्योंकि लाइन में नहीं लगे हैं, बात कर रहे हैं सीधा। भाई साहब नोट बंद हो गए 500,000 के। हाँ। और उसके बाद एक नोट पे ये भी लिखा हुआ आया कि सोनम गुप्ता बेवफा। जागरूक इंसान, बहुत बढ़िया। समाज में बैठते हैं हम भी, हमें सब पता है। समाज में बैठते तो बताइए, आपने ये सुना है सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन उनकी बेवफाई आखिर हुई कैसे? लग गई होगी किसी के साथ, हो गई होगी बेवफाई। लग गई होगी मतलब वो बिजली की तार छोड़िए, लग गई होगी। हमारे साथ बैरागी जी वो बताएंगे उनकी बेवफाई के किस्से। बैरागी जी आखिर क्यों बेवफा बनी सोनम गुप्ता? सोनम गुप्ता को पहली बार उनके आशिक ने 1975 में वृक्ष के तने पर लिखा था सोनम गुप्ता। पेड़ पे से चाबी से नहीं लिख देते भाई साहब, खरोच के लिखा था। खरोच। भाई साहब आप हैं लाइन पे? और उसके बाद आशिक नंबर 35 ने उनका नाम रेल के डब्बे में शौचालय में लिख दिया, सोनम गुप्ता लव यू। तो अबे ये मेरे से ही करेगा, किसी और से कर ले। एक सेकंड, वो बेवफा कैसे हुई फिर? काल का चक्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और नोट जो है बंदी हुई, नोटबंदी हुई, नए नोट चालू हो गए। अबे तो इससे सोनम का क्या लेना देना? एक सेकंड, जैसे ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया मोदी जी के द्वारा, उन्होंने कहा ये नए नोट
विकास के लिए। विकास के लिए भाई साहब आप सुन रहे हैं? ये खबर सोनम गुप्ता जो बेवफा आई उसने सुनी रसोई में। अच्छा। था वो आटा छोड़कर भागी। हाँ। कहती मैं तो विकास के पास जा रही हूँ। ओह माय गॉड। इस वजह से सोनम गुप्ता बेवफा हो गई। और विकास के लिए समझ के वो गई, लेकिन विकास तो कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी है, वो तो बात कर रहे थे तो डेवलपमेंट की है। नए नोट विकास के लिए है और विकास के साथ ना विकास मिला और ना उनका पति मिला। अच्छा, इनका नाम क्या भाई साहब का? इनका नाम बहुत ही प्यारा है, दिरमुदल लाकड़ा। आप दिरमुदल लाकड़ा है? अरे लाकड़ा क्या, तेरी में दे दूंगा लाकड़ा। बस करिए, ये चर्चा यही खत्म। बस करिए चर्चा, ये लाकड़ा जी थे। इस बार की चिट्ठी कहाँ से है? इस बार की चिट्ठी पॉप लीला इलाका एक है, तो वहाँ भी ट्रेड फेयर लगता है। अच्छा। तो ट्रेड फेयर में कटा पाइनएप्पल लेकर ठेले वाले को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लो बोलने वाली तो चनिया फरोजी कहती है यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। अरे पगली, तो चनिया जी से रॉकिंग नहीं होता है। गलत बोल रही है ना, पेमेंट कैसे लेगा ठेले वाला?